यत्र न्यारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ भगवान वास करते हैं, और जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ भगवान और भाग दोनों रुष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज का टॉपिक बहुत संवेदनशील है। नहीं तो मेरे यूट्यूबर फैमिली में कम से भी कम 40% भाई हैं, पुरुष हैं। तो आशा करती हूँ कि वो सभी भाई पुरुष लड़के जो भी हैं मेरे बोले गए शब्दों के बिल्कुल अपोजिट हों, विपरीत हों। कहते हैं ना कि हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ना ही सब लड़के एक जैसे होते हैं, ना सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। पर 2-3 दिन से मन बहुत उदास था कि आसपास ऐसी घटनाएं हुई अपनों के साथ, तो वो ये रियलाइज करा देती है कि आज के भी इस मॉडर्न युग में, इस समाज में औरत को बस एक पैर की धूल ही समझा जाता है क्या? नहीं। एक पढ़ी लिखी औरत, एक संस्कारी औरत, कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ बोलने का अस्तित्व नहीं है, कुछ कहने का अस्तित्व नहीं है। और कहते हैं ना कि संस्कारी औरत ही घर बसाती है, अदरवाइज दूसरी लड़कियां भी होती हैं जो 2 मिनट में तलाक दे के और घर छोड़ के चली जाती हैं। नहीं, कितनी बार हम सुनते हैं और कईयों से सुना कि भाई होता है कि भाई लेडीज घर का भी काम करे, बाहर भी करे और बच्चों को भी देखे, तो जिम्मेदारी निभाते निभाते होता है मूड ऑफ हो जाता है। कभी अगर कुछ वो आदमी से बोल दे, पति से बोल दे, और पति बस एक ही सवाल जवाब होता है उसके पास, भाई जा अपने बाप के घर। नहीं, क्या है यहाँ तेरा? शादी के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी वो यही रियलाइज कराएगा कि ये घर उसका नहीं है। कितना दुख होता होगा, नहीं, कि वहाँ से आती है वो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुरुष ये स्त्री के भावना को कभी समझ सकता है कि वो अपना पूरा घर परिवार छोड़कर, नहीं आज बहुत इमोशनल हूँ एक दूसरे परिवार को संभालती है, बसाती है, नहीं, और उसको सुनने को मिलता है कि क्या है तू, जा अपने घर। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, और ये नहीं कि भाई नई नई शादी में 10 शादी के 20 साल बाद 30 साल भी सुनाते हैं कि भाई क्यों पुरुष प्रधान देश है। पढ़ी लिखी लेडीज भी सुनती है, क्योंकि फिर वही ऑप्शन होते हैं कि भाई अलग, और एक समझदार लेडीज कभी नहीं जाती कि भाई उसका घर टूटे। पर दुख होता है क्योंकि वर्डों की कोई लिमिटेशन नहीं होती, आदमी कुछ भी बोल सकता है। क्या एक आदमी समझ सकता है कि एक लेडीज पूरा अपना घर परिवार छोड़ के तुम्हारे साथ रह रही है? कभी देखा होगा कि एक दामाद या पुरुष ससुराल जाता है तो 1 घंटे में उनको घुटन महसूस हो जाती है। सभी रियलाइज किया होगा सभी ने, भाई चलो चलते हैं। और उनकी इतनी खातिरदारी होती है कि सभी घरों में होती होगी, दामादों को ना इतना पूजा जाता है कि भाई ये लो ये लो ये लो ये लो, और फिर भी उनको ऐसा लगता है कि कब निकलूँ यहाँ से, भाई चलूँ। ससुराल को वो एक दिन नहीं बर्दाश्त कर सकते, रह सकते, उनको घुटन लगती है, भाई कहाँ हैं हम, नहीं। और एक लेडीज़ सारी उम्र अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ एडजस्ट करती है, रहती है। कभी इस बात को सोचा है कि जहाँ तुम एक दिन नहीं उसके घर रह सकते और वो तुम्हारे घर हंसी हंसी एडजस्ट कर लेती है और रहती है? तो कोशिश करें, सभी भाइयों से नहीं हाथ जोड़ के विनती है। आशा करती हूँ कि वैसे सभी समझदार हैं मेरे उसमें, पर फिर भी किसी भी बहन, बेटी, पत्नी, माँ का कभी दिल ना दुखाएं, ऐसे वर्ड ना बोलें कि वो सीधे ना दिल को चीर देते हैं। ऐसे वर्ड बोले जाते हैं कि कोई कुछ रहता नहीं एक स्त्री के पास, एक लेडीज के पास, भाई कोई ऑप्शन नहीं रह पाता है। क्योंकि वो जिस आदमी के लिए इतना करती है, जिस परिवार के लिए इतना करती है, और वो 2 मिनट में बोल दे क्या है तेरा यहाँ, जा निकल, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जा अपने बाप के घर। नहीं, और ये अब से नहीं है, ये आप अपना कभी इतिहास उठाकर देखो,
पुराने समय से स्त्रियों का शोषण होता रहा है, उन पे अन्याय होता रहा है, अपमान होता रहा है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है हमारा। अपने आसपास का भी देखिएगा गौर से, समग्र इतिहास को उठा के देखिए। नहीं, पुरुषों की ईर्ष्या, लालसा, अहंकार, बैर, इन सभी का जो भुगतान है वो एक स्त्री को भुगतना पड़ता है, स्त्री भोगती है। पुरुष मदिरा और नशे के लत में घर परिवार बेच देता है और स्त्री के भाग्य में आती है भूख। नहीं, पुरुष का अहंकार जागता है और स्त्री की स्वतंत्रता और सुख में बाधा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वही पुरुष है। कितनी भी लेडीज पढ़ लिख ले, ऊंचा हो, ऊंचे ओहदे पर, वो रहेगी पैर की धूल ही। नहीं, मतलब कैसी सोच है ये। पढ़े लिखे लोग बाग भी जब ये सोचते हैं कितना दुख होता है। नहीं, अब से नहीं, देखो पुराने समय से ही आप देखोगे तो स्त्रियों ने भोगा ही भोगा है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पर जो सच है वो सच है। नहीं, कहते हैं कि जब जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो आदमी आग बबूला बस घर छोड़ना ये परित्याग कर देता है स्त्री का, बच्चों का। बोले ठीक है भाई, नहीं हो रहा तो कभी घर छोड़ेंगे, कभी मरेंगे, मतलब लास्ट ऑप्शन ये होता है। और लेडीज़ क्या करती है, उनके नन्हे नन्हे शिशुओं का पालन करने के लिए सारी उम्र संघर्ष करती है। गलती क्या होती है भाई, किसी से तुमने शादी करी है, किसी से प्यार किया है, किसी का घर बसाया है, और मिलता क्या है उसको? दुख, तकलीफ, संघर्ष। समझने वाला कोई नहीं। नहीं, और बोलते ना कि स्त्री को नाम दिया है त्रिया। त्रिया मतलब कि कहती क्या है, करती क्या है, बोलती क्या है, कुछ नहीं पता। और ये नाम किसने दिया, क्यों दिया, किसी को याद नहीं। इसमें श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि त्रिया स्त्री नहीं, त्रिया वो अहंकारी घमंडी पुरुष हैं जो स्त्री को देख के बोलते हैं भाई तुम माता हो, तुम बहन हो, तुम देवी हो, तुम सर्वस्व हो। और जो उनकी असलियत होती है, सोचते ये हैं कि स्त्री बस पैरों की धूल है, कुछ नहीं है। नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वो स्त्री को बस एक दासी बनाकर रखना चाहते हैं। सोच जो उनकी है हम नहीं बदल सकते। पर सच ये है कि जो स्त्री का अपमान करता है वो अपनी माँ का अपमान करता है, और जो माँ का अपमान करता है वो सीधा भगवान का अपमान करता है। और जहाँ भगवान का अपमान होता है वहाँ पतन निश्चित है, घर का टूटना निश्चित है। नहीं तो सभी से बस यही विनती है कि स्त्री का दिल ना दुखाएं, उसे बराबर का दर्जा दें, उसको समझें, अपने वर्डों पर लिमिटेशन रखें कि भाई तुम क्या बोल रहे हो। माना कि वो जिम्मेदारी निभाते निभाते कुछ बोल देती है, और किससे जाकर बोल सकती है कि ना, एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा ही होता है। अपने बच्चों की फ्रस्ट्रेशन हो, बाहर की हो, जॉब की हो, तो एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे तो उतारते हैं। पर पुरुष का ज़्यादातर जवाब यही होता है, क्योंकि मैंने अपना नहीं, एक दूसरों के एग्जाम्पल पास में देख लिए। तो एक लास्ट का वो है कि एक के घर की खिदमत की और एक के दिल से मोहब्बत की, दोनों फर्ज निभाकर उसने सारी उम्र इबादत की। तो स्त्री को समझे, इज्जत दें। जय श्री कृष्ण।